हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 11 फिजिक्स फ्रॉम द चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर में से एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लेके आ सके तो आपको करनी होगी हमारी मदद। हमें ज़रूरत है एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द ला सके आप सभी के लिए। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, ताकि आपको हम कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए इस मैथमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में। अगर आपको ज़रूरत है फ्री नोट्स की फॉर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स बोथ, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करिए जिसका नाम है मैथमेटिक्स लर्निंग हब। आप हमारा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं, तो ज़रूर से हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल विज़िट करिए। लिंक्स जो हैं दोनों के मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एनर्जी जो होती है ना ही वो क्रिएट कर सकता है कोई, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऑब्वियसली सन जो है विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है obviously which is the ultimate source of energy, it throws out light as well as the heat, which is very much important and essential for all the living organisms living on the earth. तो सन जो है obviously लाइट और हीट दोनों ही थ्रो करता है। तो सोलर पैनल्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि सोलर पैनल्स किस तरह से काम करते हैं। जब कभी भी सोलर पैनल पे सन रेज गिरती है, ऑब्वियसली दिस इज द लाइट एनर्जी एंड द हीट एनर्जी, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, सो जो हीट एनर्जी आती है सन से कमिंग फ्रॉम द सन रे, दिस इज द हीट, एंड ऑब्वियसली सोलर पैनल जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो फाइनली इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हीट एनर्जी है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, सिमिलरली वी कैन हैव विंड मिल्स। विंड मिल्स आपको मालूम है विंड मिल्स क्या होती हैं। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन, आपने अगर देखा होगा विंड मिल्स को, तो ये कुछ इस तरह से जो होते हैं ब्लेड्स होते हैं उसके, एंड इसको एक ओपन एरिया में ऑब्वियसली इस्टेब्लिश किया जाता है जब हवा बहती है, राइट। सो हवा का बहना दैट इज़ बेसिकली द विंड एनर्जी। सो जो विंड एनर्जी होती है, फाइनली व्हाट रियली हैपन्स हियर, यहाँ से हवा बह रही है, सो दिस इज़ बेसिकली द विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी की वजह से, हवा बहने की वजह से क्या होता है, ये जो लाइक विंड मिल है ऑब्वियसली ये रोटेट करना शुरू कर देता है। दैट इज द ब्लेड्स दे स्टार्ट टू रोटेट, एंड ऑब्वियसली ये जो पूरा रोटेशन होता है इट हैज़ नाउ गॉट अ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज़ इन मोशन नाउ। सो फाइनली विंड मिल्स जो होते हैं दे हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन जस्ट बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो जैसे ही ये रोटेट करेंगे, ओके, टर्बाइन को हम अगर कनेक्ट कर देंगे टू जनरेटर, राइट, टू जनरेटर, सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
सो यहाँ पे आप देख रहे हो विंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में. सो एनर्जी हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, राइट. तो ये था कुछ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में. यहाँ जो है हम बात करेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. ओके, तो इससे पहले हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है. काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है. काइनेटिक एनर्जी इट इज़ दी एनर्जी जो कि एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से. जब कभी भी कोई बॉडी हो अगर, राइट, सपोज दिस इज सम बॉल हियर एंड ऑब्वियसली इसको जो है कोई किक करता है, मीन्स फोर्स अप्लाई करता है. सो व्हाट रियली हैपन्स, बॉल जो है रोल करना शुरू कर देता है या मोशन में आ जाता है. सो दिस बॉल इज इन मोशन नाउ एंड आई विल से इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. ओके, काइनेटिक एनर्जी है. अगर ये बॉल रेस्ट पे रहता, मतलब रुका हुआ रहता, तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी होती 0, राइट. तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो आज का मेन टॉपिक है. सो व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी? क्या मोशन की वजह से ही कुछ होता है, या पोजीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने पे कुछ होता है? सो लेट अस टॉक अबाउट द मेन टॉपिक नाउ विच इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बॉडी पजेस करता है या बॉडी में होती है वो एनर्जी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन, राइट. हाइट में बदलाव आ जाना बॉडी के, बॉडी को कहीं और पे पहले रखा गया था, अभी कहीं और पे रखा गया है, हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर दी बॉडी की. ओके, पोजीशन में फ़र्क आया या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया. सो पहले जो बेसिक डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या आई कैन से चेंज इन पोजीशन, राइट. पोजीशन में बदलाव आने के कारण बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, या तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, राइट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, चेंज इन पोजीशन एज वेल एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अगर हम शेप वगैरह की बात करें. ओके, सो पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट शेप, सपोज नाउ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. सपोजिंगली आई हैव अ बुक हियर. ओके, सो ये कोई सरफेस था, सरफेस के ऊपर ये कोई किताब रखी हुई थी. दिस वॉज सम बुक विच वॉज केप्ट ओवर हियर. ओके, नाउ अब इस बुक को लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ. इसको यहाँ से यहाँ हमने बुक को लिफ्ट कर दिया. ऑब्वियसली कुछ हाइट पे ये पहुँचा बुक, सपोज हाइट h पे पहुँचा. तो आप देखोगे ये जो बुक था इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है. पहले ये सरफेस पे रखा हुआ था, अब इसको बुक को हमने लिफ्ट कर दिया है. ओके, तो यहाँ पे चेंज में बदलाव, लाइक पोजीशन में बदलाव आया है. देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन. तो ये फर्स्ट पॉइंट है. ओके, तो चेंज इन पोजीशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी होगी दैट विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन की, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें अबाउट द शेप, सपोज, तो कंप्रेस स्प्रिंग जो होता है, लाइक द कंप्रेस स्प्रिंग जो है, ये जो एक स्प्रिंग है इसको काफ़ी ज़ोर से कंप्रेस किया गया है, राइट. सो कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है इट हैज़ गॉट अ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हम स्प्रिंग को जो है खींच के, पुल करके या पुश करके सिंपली अंदर की तरफ जो है हम इसका जो है इसको कंप्रेस कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सपैंड भी कर सकते हैं. सो वी कैन चेंज इट्स शेप. तो उस दौरान जब इसके शेप में चेंज आएगा, चाहे आप इसको कंप्रेस करो या एक्सपैंड कर दो, तो उसमें जो एनर्जी ये स्प्रिंग अपने अंदर रखेगा वो है ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो पर्टिकुलरली जो नाम होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इलास्टिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो आई होप जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है. तो अब एक बड़ा सिंपल सा एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं.
ओके, तो मैंने थोड़ा बहुत ड्रॉ किया है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू ड्रॉ समथिंग. ओके, सो ड्राइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको देना चाहती थी इस सिंपल एक पिक्चराइजेशन करा के. ओके, तो दिस इज सम बॉय. ओके, कैन हैव एनीथिंग, एनी नेम. ओके, सो ये एक बॉय है जो कि ऑब्वियसली गार्डन में निकलता है घूमने. और जब वो गार्डन में घूमने निकलता है तो वो देखता है कि देयर इज सम ट्री. ऑब्वियसली दिस इज सम ट्री. ये जो ट्री है ऑब्वियसली एप्पल्स दिखते हैं उसको. ओके, सो एप्पल ट्री दिखता है और उसको जो है एप्पल्स बहुत पसंद है. तो अब ऑब्वियसली एप्पल खाने के लिए क्योंकि आसपास कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली इस लड़के को क्या करना पड़ेगा, दिस बॉय हैज़ टू क्लाइंब दिस ट्री. तो वो क्या करता है, क्लाइंब करता है ट्री. ओके, तो शुरुआत में वो ऑब्वियसली क्लाइंब करता है और एक ब्रांच पे जाके सिंपली बैठ जाता है. ओके, तो जब ये क्लाइंब करता है और ब्रांच पे जाके बैठ जाता है तो यहाँ पे जो है सामने फ्रूट्स उसको दिखते हैं, मीन्स एप्पल्स दिखते हैं, जिसको वो खाने की कोशिश करता है. नाउ यहाँ पे फिजिक्स क्या है, वो ये है कि जब ये बॉय चढ़ता है ऑब्वियसली ट्री पे एंड बैठता है ऑन दिस ब्रांच, तो इसकी जो हाइट है ज़मीन से कितनी हाइट पे है, दैट इज़ 20 मीटर्स. सो 20 मीटर्स हाइट पे है. ओके, तो पहले तो ऑब्वियसली लड़का नीचे खड़ा रहा होगा. ओके, तो उस केस में उसकी एक पोजीशन रही होगी. अब जैसे ही ये क्लाइंब कर जाता है, एक सर्टन हाइट पे चढ़ जाता है, तो इस बॉय के पास जो है एक है विच एनर्जी इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि इसकी हाइट देखिए चेंज हो चुकी है. हाइट जो है 20 मीटर लाइक ग्राउंड सरफेस से बढ़ चुकी है, 20 मीटर ऊपर है. तो इस लड़के के पास जो एनर्जी है, द एनर्जी दैट दिस बॉय possesses इज द पोटेंशियल एनर्जी. सो ही हैज़ गॉट अ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस लड़के के ऊपर वो रहेगा ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ड्यू टू द ग्राउंड. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचने की कोशिश करेगी. तो फॉर्मूला अगर हम जाएं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज एक्चुअली गिवन एज m, that is mass, into g, acceleration due to gravity as well as height. तो m जो है इस लड़के का मास है, जो कि मान लीजिए करीब करीब इसका जो मास है वो है 30 kg. सो m इज 30 kg. g जो होता है acceleration due to gravity. ओके, सो एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसकी बॉडी पे लगेगा, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कितनी हाइट पे है ये 20 मीटर हाइट पे है. ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस हम मेजर कर रहे हैं, राइट. इस केस में अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये बॉडी जो है ऑब्वियसली ये जो लड़का है ये किसी मोशन में नहीं है. ये सिंपली जो है फ्रूट्स को देख रहा है, एप्पल्स को देख रहा है और बैठा हुआ है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन नहीं है. सो इफ आई टॉक अबाउट हियर एट दिस पोजीशन, हियर काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली जीरो. ओके, अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं कि एग्जैक्टली इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी यूजिंग दिस ग्रेविटेशनल यूजिंग दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, m इंटू जी इंटू एच. सो लेट अस डू इट. सो पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ जाएगी, that is m is your 30, okay, into g is 9.8. मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ so that it will be easily visible to you. okay, so I'll write it here. height तो हमें पता ही चल गई है कि कितनी है. okay, so potential energy जो होगी m, कितना मास है इसका 30 kg, into g, this is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर with units obviously, and height है 20. सो m इंटू जी इंटू एच. सो जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू जूल्स में आएगी, समथिंग लाइक दिस 5880 जूल्स. तो अभी जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बॉय के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज 5880 जूल्स. अब होता क्या है, एक्साइटमेंट के चक्कर में ये लड़का गिर जाता है किसी तरह से, मीन्स ही स्टार्ट्स टू फॉल. नाउ ही इज फॉलिंग, राइट, नाउ ही इज फॉलिंग. तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि वो एक्चुअली जो है ऑब्वियसली फ्रूट्स भी कुछ गिर रहे हैं, इसके साथ एप्पल्स भी गिर रहे हैं एंड ही फॉल्स. सो जब ये फॉल करता है आप देखोगे यहाँ पे शुरुआत में थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि अब कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी.
क्योंकि जब ये फॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मोशन में है, इसके पास कोई वेलोसिटी है, मोशन है, जिस वजह से यहाँ पे फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो तो जस्ट बिफोर ही हिट्स द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करता है उसके जस्ट मोमेंट, थोड़े मोमेंट पहले तक उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी रहती है और फाइनली जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है। सो बिफोर ही लैंड्स ऑन द ग्राउंड ही इज़ हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि थी पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देयर इज अ लाइक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके, तो ना ही यहाँ बन रही है, ना ही ये बनी है, ना ही ये बिगड़ी है, सिंपली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर वन। ओके, सो आई होप ये जो सिंपल सा एक ड्राइंग था, इसकी हेल्प से आपको जो है ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से एनर्जी बदलती है, ओके, एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ओवरऑल आपको समझ में आ चुका है। अब हम निकालने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो मैंने प्रीवियस ड्राइंग बनाई थी, ओके, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से ऑब्वियसली एक लड़का चढ़ा था ब्रांच पे ऑफ अ ट्री इन ऑर्डर टू गेट द एप्पल्स, राइट। तो वहाँ पे एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा था जो कि था m इंटू जी इंटू एच, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो उसी एक्सप्रेशन को हम निकालने वाले हैं। एक्सप्रेशन क्या था मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक्सप्रेशन था u इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। तो इस एक्सप्रेशन को, ये बेसिकली है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए इसको डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आई विल रब इट। मान लीजिए एक सिंपल सा ड्राइंग कंसीडर करिए कि ये एक सरफेस है, ऑब्वियसली मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ के सरफेस पे अगर रखा गया है तो इस पे ऑब्वियसली इसका जो वेट एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो हम देते हैं m इंटू जी। m जो है ये मास होती है इस बॉडी की, एंड g जो है दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब बॉडी को लिफ्ट करते हैं मान लीजिए कुछ हाइट h तक। अब बॉडी को लिफ्ट करने के बाद बॉडी यहाँ कहीं आ जाती है, ओके, फ्रॉम सपोज पोजीशन p टू पोजीशन q। ये पोजीशन सिंपली मैंने डिनोट करने के लिए लिखे हैं लेटर्स। तो बॉडी जो है डिस्प्लेस हम इस या लिफ्ट करते हैं थ्रू सम हाइट h। ओके, सो हाइट h से जो है बॉडी ऊपर हम लिफ्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब इसके आगे ऑब्वियसली जब आप बॉडी को ऊपर की तरह लिफ्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्क। ओके, तो बॉडी को अगर इसके वेट के अगेंस्ट जाके हमें ऊपर की तरफ लाइक लिफ्ट करना है, दैट टू विथ जीरो एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स लगेगा? तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉडी के वेट के बराबर, जो कि है m इंटू जी। सो पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी। ओके, टू लिफ्ट द बॉडी पूरा लिख सकते हैं विथ जीरो एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन कुछ ना हो। तो चलिए उसका लिखते हैं, व्हाट विल बी दैट। सो फोर्स ऑब्वियसली हमें वेट के बराबर ही लगाना पड़ेगा अगर बॉडी को हमें ऊपर की तरह लिफ्ट करनी है। भाई नीचे अगर लग रहा है इसका डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है mg, तो भाई इसी के तो बराबर लगाना पड़ेगा, तभी तो बॉडी जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी थ्रू सम हाइट h। ओके, वो भी जीरो एक्सेलरेशन होना चाहिए, मीन्स कोई एक्सेलरेशन ना हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई हैव। अब हमने जब काम किया, हमने कुछ काम किया, बॉडी को लिफ्ट किया अगेंस्ट दी, किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया? ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हमने कुछ वर्क डन किया, तभी हम इसको जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाए। और बॉडी कितने हाइट से डिस्प्लेस हुई है? h, मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज योर h। ओके, तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला लगाए तो यही जो वर्क डन हमने किया बॉडी पे, ओके, अगेंस्ट दिस ग्रेविटेशन फोर्स इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी, यही वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बॉडी। ओके, सो व्हाट इज द वर्क डन? तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकालेंगे, सिंपली वर्क डन आपका आ जाएगा
W इक्वल्स टू ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे कितने हाइट से हमने इसको डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी का, थ्रू h जो है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिस हाइट से बॉडी डिस्प्लेस हुई है, सो f इंटू h। ओके राइट, सो सिंपली हम यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं, राइट। नाउ here work done f into h, so let me take it as equation number 2। okay now so ये सिंपली हमने मैग्नीट्यूड लिया है, अभी साइन वगैरह का कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। और क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए यहाँ पे cos 0 भी अगर आता, cos 0 ही आएगा क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स है तो फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, तो थीटा तो यहाँ जो है वो 0 हो जाएगा। ओके 0 डिग्री हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे अगर cos 0 भी लिखने जाए तो cos 0 1 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली f इंटू एच लिख दिया है। अब यहाँ पे वर्क डन में पुट कर देते हैं f की वैल्यू, व्हाट इज f फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट इज m इंटू जी एंड दिस इज h। सो ये मुझे एक मिला वर्क डन का। नाउ जैसे कि मैंने कहा, यही जो वर्क डन है जो हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इन ऑर्डर टू लिफ्ट द बॉडी थ्रू सम हाइट, ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यही वर्क डन क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो मीन्स हम डायरेक्टली वर्क को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं हम यू से। सो पोटेंशियल मीन्स दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी, ओके इंटू एच। तो ये हमें फाइनली एक्सप्रेशन मिल गया है फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज m इंटू जी इंटू एच। ओके, सो न्यूमेरिकल्स में आपको यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जहाँ कहीं भी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी। सो आई होप ये जो टॉपिक था आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। सो आज का जो था टॉपिक, ये पूरा जो डेरिवेशन था, इट वॉज ऑल अबाउट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लाइक इलास्टिक एंड अदर्स। ओके, तो आई होप ये जो टॉपिक है, जितना भी हमने आज डिस्कस किया, हमने पढ़ा साथ में, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। सो आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू जानवी। थैंक यू सो मच जानवी फॉर योर कमेंट्स। सो इसी तरह आप सभी लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट्स करते रहिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है अगर आपने चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।